हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। 10+2 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। कि सरकारी नीति में परिवर्तन और उनके प्रभाव बिजनेस के ऊपर। कि सरकारी नीति के अंदर जो परिवर्तन आए और उनके बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव रहा। तो सबसे पहले देखिए लिबरलाइजेशन। ये अपनी वही यूनिट चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट वाली। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक प्रकार से उदारीकरण होना, थोड़ा सा खुलापन होना। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं? आर्थिक सुधार। ये आपको इकोनॉमिक्स वाले बुक में भी आपको सुनने को मिलेगा। आर्थिक सुधार आए थे 1991 में, 1991 के अंदर, ध्यान रखना। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस। भारतीय व्यवसाय को लिबरलाइज करना आर्थिक सुधारों का मेन उद्देश्य इसलिए था। इस उद्देश्य के साथ इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल। और इंडस्ट्री उद्योगों को किससे फ्री किया जाए? ऑल अननेसेसरी, सभी गैर जरूरी नियंत्रण और जो प्रतिबंध थे उन सब से क्या किया जाए? फ्री किया जाए, लिबरलाइज किया जाए उनमें। दे सिग्नल द एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट कोटा राज। सबसे पहले क्या होता था? लाइसेंस, परमिट और कोटा, ये तीन सिस्टम होते थे, LPQ। उसके बाद में आया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। शायद आपने नाम सुना होगा, इकोनॉमिक्स में भी आएगा, इसके अंदर भी है। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी, हटाना। किसको हटाना? अननेसेसरी, गैर जरूरी कंट्रोल, नियंत्रण एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए क्या फीचर है इसकी कि अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट ए शॉर्ट लिस्ट। एक छोटी सी लिस्ट का मतलब होगा कि कुछ उद्योगों को छोड़कर, ठीक है, कुछ को छोड़कर उद्योगों को सभी में से हमने क्या कर दिया? लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को हटा दिया। अदरवाइज पहले क्या होता था कि पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा उसका, फिर आपको काम शुरू करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हटा दिया, मतलब लिबरलाइज कर दिया, उदारीपन, खुलापन हो गया। फ्रीडम, आज़ादी दे दी किसमें? इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। व्यवसायिक क्रियाओं के पैमाने के लिए भी फैसले करने के लिए क्या कर दिया? आज़ादी दे दी। कहने का मतलब नो रेस्ट्रिक्शन, नो एक्सपेंशन और नो रेस्ट्रिक्शंस, नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं रहा कि अपने जो एक्सपेंड का मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए। रिमूवल ऑफ, हटा दिया किसको? रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज, वस्तु सेवाओं के मूवमेंट के ऊपर जो प्रतिबंध था ना उसको भी हटा दिया। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज। आज़ादी मिल गई किसमें? कि वस्तु सेवाओं की जो प्राइस फिक्स करने के था ना उसके अंदर भी। रिडक्शन इन टैक्स रेट, कर की दरों में कमी कर दी गई। लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के ऊपर जो गैर जरूरी नियंत्रण था ना उसको हटा दिया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, आयात निर्यात की प्रक्रिया को सरलीकरण कर दिया गया, आसान बना दिया गया। मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, जो विदेशी पूंजी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए आसान बना दिए गए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ अपने पास? लिबरलाइजेशन जो हमने पढ़ा। फिर आता है स्टूडेंट्स प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया निजीकरण। इसका मतलब गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। एक देश के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ा दिया गया, उसको रोल, भूमिका दे दी गई। एंड रिड्यूस्ड रोल टू द पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र का भूमिका को कम किया गया। टू अचीव दिस, ऐसा प्राप्त करने के लिए द गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। नई औद्योगिक नीति कह सकते हो इसको, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह सकते हो, 1991 के अंदर आए थे ये। अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसइन्वेस्टमेंट का देखो, इन्वेस्टमेंट होता है कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये बता रहा निजीकरण, मतलब सरकार ने जो सरकारी उद्योग थे ना उनमें से अपना रोल हटा दिया, उसको प्राइवेट के हाथ में दे दिया। जहां सरकारी इंडस्ट्री थी ना, गवर्नमेंट का रोल था, अपना पैसा वहां से निकाल लिया। इट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जो इन्वेस्ट कर रखा था उसको वापस निकाल लिया of the public sector and decide to refer the loss making and risk sick enterprises to the board of industrial and financial reconstruction। मतलब सिक एंटरप्राइज का मतलब जो कमजोर, बीमार, लॉस मेकिंग, जो हानि पर चल रहे थे जो उद्योग, ठीक है, और जो
मतलब कमजोर थे, जो डूबने कगार पर थे, उनको क्या कर दिया, निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया। द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफरिंग इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर, कि पब्लिक को प्राइवेट के अंदर क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। इट रिजल्ट्स, इसका परिणाम क्या हुआ, इन डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम थे ना, सरकार ने क्या कर दिया, परिणाम स्वरूप उनका रोल हटा दिया। इफ देयर इज डिल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, 51% से बाहर यदि सरकार का उसका स्वामित्व था उसके अंदर, इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर, तो उसका क्या कर दिया, प्राइवेट के हाथों में दे दिया। कहने का मतलब 51% से ज्यादा यदि सरकार का उसमें रोल था ना, भूमिका थी, हक था, तो उसको कहाँ दे दिया, प्राइवेट के हाथों में दे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर मेन अपने पास आ गए हैं, जैसे लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसका मीनिंग और ये इसके पॉइंट्स, कैसे होता है लिबरलाइज, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट एक नया शब्द आया है। उसके बाद आया नया शब्द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होगा, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब अपना देश केवल अपने देश के साथ ही लेन देन ना करे अर्थव्यवस्था के साथ, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी लेन देन करे। सिंपल शब्दों में ग्लोबलाइजेशन मीन्स, वैश्वीकरण का मतलब हो गया इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं, लीडिंग टुवर्ड्स द एमरजेंस ऑफ ए कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में काम करना। टिल 1991, 1991 तक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स, मतलब वैल्यू में और वॉल्यूम में, मात्रा के अंदर और कीमत के अंदर स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग था उसके अंदर। दीज रेगुलेशंस वर द रेस्पेक्ट ऑफ लाइसेंस ऑफ इंपोर्ट्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, मतलब लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट यदि हमने करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, जो प्रतिबंध लगा रखे थे दरों के ऊपर, ठीक है, जो टैरिफ का मतलब दर हो गई, रेट हो गई। और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक प्रतिबंध, मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटी के अंदर कि कितने का हम लेन देन कर सकते हैं। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट, नए जो आर्थिक सुधार थे उनका उद्देश्य क्या था कि रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, मात्रात्मकता को खत्म करना और टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस जो दरों का प्रतिबंध था ना उसको खत्म करना। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इंपोर्ट को तो लिबरलाइज करना, उदार करना, खुलापन करना कि सभी खरीदें। एक्सपोर्ट को प्रोमोट करना किसके सहारे से, थ्रो रैशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, जो विदेशी एक्सचेंज विनिमय था उसके माध्यम से, ठीक है, जो टैरिफ का स्ट्रक्चर था उसको भी क्या करना, लिबरलाइज करना। फ्री फ्लो, मुक्त कर दिया किससे, गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस नेशंस, देश के बाहर वस्तु सेवाओं को फ्री कर दिया, भाई आप कहीं भी अपनी वस्तुएं सेवाएं लेके जा सकते हैं, बेच सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस, देश के बाहर पूंजी का फ्री फ्लो कर दिया, आना जाना, विदेशी पूंजी आ सकती है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ का पैसा बाहर कर सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना और तकनीक का भी फ्री फ्लो कर दिया कि यहाँ की टेक्निक वहाँ, वहाँ की टेक्निक यहाँ। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, लोगों को भी फ्री कर दिया कि आप वहाँ जा सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज लेवल, वैश्वीकरण के अंदर क्या शामिल है, इंक्रीज लेवल, बढ़ता हुआ स्तर किसका, इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न देशों के बीच में आपस में क्या, इंटरडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, अंतर्निर्भरता, और इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ काम करना। तो उसके लेवल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बढ़ाना है उसका मतलब फिजिकल या जियोग्राफिकल गैप, जो भौतिक रूप से या भौगोलिक रूप से जो अंतर था, गैप था, और पॉलिटिकल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिमेन बैरियर्स फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइजेज टू सर्व ए कस्टमर इन ए डिस्टेंस जियोग्राफिकल मार्केट, कि भौगोलिक दूरी के हिसाब से जो बाजार बनता है लोगों के साथ, ठीक है, उसमें जो बैरियर आएंगे उनको भी हटा दिया, कहने का मतलब। दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, दिस हैज बीन मेड पॉसिबल, यह केवल संभव हो पाया है किसके द्वारा, बाय द रैपिड एडवांसमेंट, तीव्र जो एडवांसमेंट आया है इन टेक्नोलॉजी, तकनीक के अंदर,
एंड लिबरल ट्रेड पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा जो व्यापार की जो नीतियां हैं उनको लिबरल किया गया है। लिबरल का मतलब होता है, शुरू में हमने बताया था आपको, खुलापन होना, उदार होना। रुपए एक शब्द आपने सुना होगा, इसका मीनिंग दे रखा है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, USP यूनिक सेलिंग पॉइंट और प्रोपोजिशन, मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स ये कुछ 5-7 शब्द हैं जो आपको रूटीन में मिलते हैं, ठीक है। इंडियाज ओन डोमेस्टिक कार्ड, एक भारत का अपना घरेलू कार्ड है ये, विद लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जिसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है कंपेयर टू वीजा डेबिट कार्ड। आपने ATM कार्ड देखे होंगे अपने परिवार के पास, ठीक है, किसी के भाई के पास, किसी के डैडी के पास, तो जो डेबिट कार्ड होता है वीजा लिखा होता है उसके अंदर, और ये है रुपए अपना कार्ड, इंडिया ने लॉन्च किया है, विच हैज प्रोसेसिंग इन फॉरेन कंट्री, जिसको हम फॉरेन कंट्री के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, type of payment system that is based on the unique identification number and allow Aadhaar card holders as seamlessly make financial transactions through Aadhaar based authentication। मतलब आधार नंबर के हिसाब से आप पेमेंट कहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ टर्म्स थे अपने पास, 3 शब्द हमने सीखे आज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कल के लिए अपना टॉपिक रहेगा, अगले नेक्स्ट के लिए डिमोनेटाइजेशन मतलब विमुद्रीकरण, ये सिखाएंगे आपको। थैंक यू।